हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 14 के साथ। ठीक है, तो टाइप 14 जो है वो फर्दर एक ऑब्जर्वेशन है कि कभी भी अगर यूनी मॉडलर दे रखा हो कि यार ये बोला है कि यार z जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो यूनी मॉडलर है, मतलब कि मॉड z जो है वो होगा, वो वन होगा, यानी कि उसका मॉडुलस जो है वो वन होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक मतलब इस बात पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो मैंने पूरा एनालिसिस यहाँ पे तुम्हारे सामने कर रखा है। जितना भी तक हम लोगों ने पढ़ा है इस टॉपिक पे वो तो है ही, और उसके अलावा भी मैंने इसमें 7 पॉइंट्स लिख दिए हैं और इसमें मैं 7-8 क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें। तो तुम काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो जाओगे कभी भी अगर ये चीज़ दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर तो क्या करना है। मतलब ये है कि यार ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया और मैंने देखा यार ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बतानी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट कि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाए अगर, तो जेड जेड कॉन्जुगेट वन होता है। इसका मतलब कि आपका अगर मैं जेड का इनवर्स निकालूंगा तो वो जेड कॉन्जुगेट के बराबर आएगा, यानी कि वन बाय जेड जो है वो जेड कॉन्जुगेट के बराबर आएगा। इस चीज़ पे तो हम लोगों ने पीएचडी ऑलरेडी कर रखी है, राइट। इस पे तो हम लोगों ने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। हमें पता है कि यार क्या बोलना चाह रहा है, तो क्योंकि इस पे हम लोगों ने लगभग 3.5 घंटे का लेक्चर लिया था, वो वाला है ना, वो जो मॉड जेड वाला था ना, मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड कॉन्जुगेट। इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने 3.5 घंटे का लिया था और उसमें लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर थे कि वो यूनिमॉडलर है। ठीक है, तो इस बात पर तो हम कर चुके। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और तुम क्या क्या सोच सकते हो वो तुम्हें बताना है मेरे को। तो सेकंड पॉइंट सुनते हैं, मजा आएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ z, उसको मैं लिख सकता हूँ मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि मॉड z ई की पर आयोटा थीटा, है ना, पोलर फॉर्म या फिर यूलर फॉर्म में, ऐसे तो लिखूंगा। अच्छा, दैट मीन्स कि अगर वो यूनी मॉडुलर है तो इसका मॉडुलस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बोलो, राइट। दैट मीन्स कि वो जो z है, वो जो z है वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या फिर आपका ई की पर आयोटा थीटा के बराबर होगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई? मतलब क्या हुआ, जैसे ही किसी ने बोला कि मॉड z जो है वो वन के बराबर है, दैट सिंपली इंप्लाइज, ये इंप्लाई करता है कि z जो है वो एक्चुअल में ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर है। दैट इज डन। ठीक है, ये बात सेट हो गई कि ई की पावर आयोटा थीटा, मैं कोई स्पेशल केस नहीं ले रहा हूँ, ये जनरल केस है। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ जिसका जो कि यूनिमॉडुलर है, वो हमेशा इसके फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इनफैक्ट और अच्छे से देखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका, सिंपल, ये रीज़न है इसका, ये रीज़न है इसका, क्योंकि मॉडरेट अगर वन डाल दोगे तो इनकी जो जनरल फॉर्म्स हैं उसमें ये हट जाएगा दोनों में, तो यही बचेंगे बस। ठीक है, तो आई होप सो ये भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया तुम्हें लगा होगा कि हम जेड को ये भी ले सकते हैं कि अगर किसी ने मुझसे एकदम से बोल दिया कि यार कोई फलाना कोई जेड है और उसका मॉडुलस वन है, तो मैं तुरंत जेड को इन दोनों में से कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, सो ये काफ़ी हद तक एक इंट्रीगिंग आइडिया है कि कैसे मैथ्स का कोई चीज़ कहाँ जाके लग जाती है। और देखते हैं और क्या है, और ये है कि z बाय मॉडुलस z इज ऑलवेज यूनी मॉडुलर। ठीक है, उसका सिंपल फंडा है कि यार सोच के देखना, वैसे देखिए कॉमन सेंस भी है, फिर भी अगर मैं दिखाऊं तो z एक्चुअल में होता क्या है, मॉड z ई की बार आयोटा थीटा। कोई भी दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर मैंने मॉड z से डिवाइड कर दिया, मॉड z से अगर मैं डिवाइड कर दिया तो इसका मॉडुलस खत्म हो गया, तो ये क्या बन गया, वन इंटू ई की बार आयोटा थीटा। तो अब इसका नया मॉडुलस कितना हो गया, वन ही तो हो गया। तो इसलिए z बाय मॉडुलस z क्या होता है, ऑलवेज यूनी मॉडुलर, ऑलवेज यूनी मॉडुलर। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पे भी कोई क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज यूनी मॉडुलर। अच्छा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि z बाय मॉड, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं w बोल दूँ तो w यूनी मॉडुलर हो गया इसका मतलब, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि w किसके बराबर है, w आपका e की पावर आयोटा थीटा के बराबर है। ठीक है, और आपका w इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट जो है वो वन है। ठीक है, और मॉड w जो है वो तो है ही वन। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं एक तरीके से, जो कि एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी तक तो आया नहीं है पर मतलब आ सकता है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, और क्या है, और ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं पहले से पता भी है कि अगर लिखा हुआ है a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी और इसका किसी ने मॉडुलस कर दिया तो ऑब्वियसली वन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस ऊपर हो जाएगा और इसका मॉडुलस नीचे हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट, भाई इसका मॉडुलस क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी होता है रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर इसका वन ही आने वाला है। अगर ऊपर ए माइनस आयोटा बी हुआ, नीचे ए प्लस आयोटा बी हुआ, तब भी वन ही आएगा। अगर दोनों में माइनस हो गया तब भी वन आएगा, दोनों में प्लस हो गया तब भी वन आएगा। ठीक है, तो ये भी किसी दिन किसी क्वेश्चन में काम में आ जाए, क्या पता। और देखते हैं और क्या है। अगर मुझे ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है कि मॉड जेड जो है वो वन है, तो मैं जेड को ई की बार आयोटा थीटा मान सकता हूँ। इसमें कोई मैंने स्पेशल केस नहीं लिया है। ये जो मैंने पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर जो मैंने रिजल्ट निकाला था, जो पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, उसी के बेस पे पॉइंट नंबर फिफ्थ जो है वो तुम्हें ये बता रहा है कि कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। कि किसी ने बोल दिया यार मॉड जेड जो है वन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जेड को ई की बार आयोटा थीटा मान सकता हूँ। अब एक और चीज़ भी है ना, वेरियस थिंग्स लाइक, अगर उसने एकदम से पूछ लिया
कि अच्छा मॉड जेड जो है वो 1 है, ठीक है, और तुम्हें बताना है कि जेड प्लस वन कितना होगा, या फिर जेड माइनस वन कितना होगा, या फिर जेड प्लस वन बाय जेड माइनस वन क्या होगा। तो अब तुम्हें डर लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम जैसे तुम इसको देखोगे तुम्हें एकदम से मजा आ गया देख करके, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि मॉड जेड इक्वल टू वन तो बहाना है ये बोलने का कि जेड एक्चुअल में ई की बार आयोटा थीटा के बराबर है। दैट मीन्स कि क्या हो गया, ई की बार आयोटा थीटा प्लस वन, ई की बार आयोटा थीटा माइनस वन, है ना। और ये क्या बन गया, ई की बार आयोटा थीटा प्लस वन डिवाइड बाई ई की बार आयोटा थीटा माइनस वन। इन सबको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ई की बार आयोटा थीटा बाई टू कॉमन लेकर के, जो प्रीवियस से भी प्रीवियस लेक्चर था 2.5 घंटे के आसपास का यूलर फॉर्म के ऊपर, उसमें मैंने यही समझाया था, पूरा अच्छे से क्वेश्चन लिए थे इसके ऊपर। तो अब बिल्कुल तुम्हें क्रिस्टल क्लियर लग रहा होगा ये पॉइंट कि कितना महान इसका एडवांटेज है, कितना बड़ा बेनिफिट है क्वेश्चंस के अंदर, कि मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, राइट। तो बढ़िया है कि कभी वो बोल दे कि मॉड इक्वल टू वन है तो तुरंत जेड को क्या मान लो, ई की बार आयोटा थीटा। अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है जो कि 6 पॉइंट में समझा रखी है, कि ऐसा नहीं कि मॉड जेड इक्वल टू वन ही होगा। लेट्स से मैंने तुम्हें दे दिया, चलो मैंने दे दिया जेड माइनस फाइव का मॉडल जो है वो वन के बराबर है, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि जेड माइनस फाइव जो है वो किसके बराबर है, ई की बार आयोटा थीटा। भाई जो भी अंदर है, जो भी अंदर है उसके बराबर कर देंगे। यहाँ लिखा है कि चलो क्या, इक्वल टू ई की बार आयोटा थीटा, तो सही है एकदम। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई की बार आयोटा थीटा प्लस वन। अब तो तुम्हें पता है, अब तो और मजे आ गए। इनफैक्ट अब तो मैं जेड को भी बहुत अच्छे से फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ई की बार आयोटा थीटा प्लस वन मेरे को मैनिपुलेट करना आता है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है डेफिनेटली। ओके परफेक्ट। तो मैंने जनरलाइज कर रखा है, जैसे जेड माइनस वन, जेड माइनस टू, कुछ भी हो यहाँ पर, जेड माइनस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो तब भी चल जाएगा, तो जेड माइनस जेड नॉट उसका मॉडुलस जो है वो वन के बराबर है। तो मैं इसको ई की बार आयोटा थीटा मान सकता हूँ। ये भी आपका शायद किसी क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग काम कर जाए, मेरे को नहीं पता काम करेगा या नहीं करेगा, पर शायद, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट क्या दे रखा है, कि अगर मॉड जेड इक्वल टू वन है, अगर मॉड जेड इक्वल टू वन है, तो अगर मैं लेता हूँ आपका जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो वो बराबर होगा जेड प्लस वन बाय जेड, जेड माइनस वन बाय जेड, और हमें पता है ये ऑलरेडी बराबर होता है, ये सब कुछ बराबर होता है टू कॉस थीटा एंड योर टू आयोटा साइन थीटा। तो ये सब तो मैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, बस इसमें मॉड जेड इक्वल टू वन एक और ऐड हो गया, क्योंकि वैसे तो हम ये बोलते हैं कि अच्छा जेड जो है वो ई की बार आयोटा थीटा के बराबर है, पर अब वो अपने मुंह से ये भी नहीं बोलेगा, अब वो बस ये बोलेगा कि मॉड जेड जो है वो वन के बराबर है। तो मैं अपने आप ये सोचना है कि दैट सिंपली इंप्लाइज कि जेड जो है वो ई की बार आयोटा थीटा है। तो ये एक और लेयर ऐड कर देता है उस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं और क्या देखा है मेरे को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट मॉड के अंदर z माइनस वन जो है ये वन के बराबर है। अच्छा जी, देखते क्या समझे, तो तुरंत क्या समझेगा इसको देखते ही, बोलो। कोई बोलेगा नहीं हम तो नहीं समझे, हम तो ये समझे कि जब मॉड जेड वन होता है ना तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वन होता है, हमें तो सर यही आता है बस। मैंने कहा मेरी बात सुनो, थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। दे रखा है जेड इज अ पॉइंटिंग आर्गेंट प्लेन, इसका क्या मतलब बना कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सिंपल भाषा में। शो दैट जेड माइनस टू बाई जेड जो है वो बराबर है आयोटा टेन आर्ग्यूमेंट जेड। टैन आ गया यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का आगमन हो चुका है, पहली चीज। आर्ग्यूमेंट हो गया यानी कि पोलर फॉर्म भी आ गई ठीक है। इसको देखते मुझे समझ में आ गया कि इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा, मुझे ट्रिग्नोमेट्री या यूलर फॉर्म में से कुछ घुसाना पड़ेगा इसके अंदर जानबूझ के, तभी कुछ बात बनने वाली है, ठीक है। ऐसे हम चीज़ों को खेलते हैं। कोई बोलेगा अच्छा ऑप्शंस में कैसे पता चलेगा, तो ऑप्शंस में ऑलरेडी ए बी सी डी जो ऑप्शंस होंगे उन सब में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रखी होगी, और अगर किसी एक में भी हो रखी है तो हमें एक हिंट तो मिल गया ना कि हाँ यार इसको हम यूलर फॉर्म से मान सकते हैं। पर ये अगर तुम्हें हिंट भी चाहिए, इसको एज अ हिंट भी अगर तुम्हें लेना है तो तुम्हारे को ये ऊपर के नोट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है तुम मुझे थैंक यू बोल लो, थैंक यू वेलकम। खैर, तो हमने क्या ले लिया, हमने इसको मान लिया z माइनस वन के मॉडल्स को मैंने मान लिया है ई की पावर आयोटा थीटा, ओ सॉरी z माइनस वन के मॉडल्स को नहीं, z माइनस वन को मैंने ये मान लिया है। दैट सिंपली मीन्स कि z क्या हो गया, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन। ओके, इनफैक्ट चलो ये तो z हो गया, और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो z माइनस टू क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस वन, ठीक है। तो z माइनस टू बाय जेड क्या हो जाएगा, जो नहीं लग रहा था वो हो गया, z माइनस टू बाय ये बन गया, और z क्या है तुम्हारा ई की पावर आयोटा थीटा प्लस वन, ठीक है। अब तो यार क्या बचा, क्या है इसमें निकालने लायक, कुछ भी तो बचाओ इसमें, कुछ भी तो बचाओ निकालने लायक, राइट। तो बताओ जल्दी से क्या करेंगे। मैं तुम्हारे सामने फिर से एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो वही कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बन जाएगा, ये माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय टू, ठीक है, डिवाइड बाय ई की पावर आयोटा थीटा बाय टू, ई की पावर आयोटा थीटा बाय टू प्लस में ई की पावर माइनस में थीटा बाय टू। तो ये और ये तो कट गया, ऊपर बन गया टू आयोटा साइन थीटा बाय टू, और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया आपका टू कॉस थीटा बाय टू, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अगर मैं टू और टू को गोली मार दूँ तो ये बन जाएगा आयोटा के अंदर टेन थीटा बाय टू। ओके परफेक्ट। अच्छा यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसने बोला है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात हो रही है। तो ये जो मैंने थीटा निकाला था, ये जो मैंने थीटा निकाला था, ये किसका आर्ग्यूमेंट था? ये तो z माइनस वन का आर्ग्यूमेंट था ना। तो जो अभी मेरा आया है दैट इज थीटा बाई टू, ये किसका आर्ग्यूमेंट है? z का आर्ग्यूमेंट क्या होगा भाई? अगर मैं z का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट निकालता हूँ तो हमारे पास है z क्या है? z है एक्चुअल में e की बार आयोटा थीटा प्लस वन, और हम लोगों ने यही निकाला था। तो ये एक्चुअल में किसके बराबर आ गया था? ये बराबर आ गया था e की बार आयोटा थीटा बाय टू, टू कॉस थीटा बाय टू। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था। अब मुझे बता, अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालूंगा, अगर मैं निकालूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा भाई? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ e की बार आयोटा थीटा बाय टू, ठीक है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ टू कॉस थीटा बाई टू। सिंपल सिंपल। अब जरा ध्यान से देखते हैं, टू कॉस थीटा बाई टू तो एक रियल नंबर है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अंडा, जीरो। ठीक है, सिंपल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर थीटा बाई क्यों, थीटा बाई टू क्या होगा? थीटा बाई टू। सिंपल। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? थीटा बाई टू है। ओके, चलो ये बात तो हमें समझ में जो है आ गई है। ओके, तो उस हिसाब से जो ये मेरा आंसर आया है, इसमें आयोटा टेन के अंदर ये जो थीटा बाई टू है, ये एक्चुअल में कुछ नहीं, सिंपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, खत्म बात। ठीक है, तो मेन जो तड़का था इस क्वेश्चन के अंदर वो ये था कि इसको देख करके मुझे ये समझना था कि एक्चुअल में मुझे इसको ई की बार आयोटा थीटा मानना है। तो इस टाइप का मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, अब अगर इस टाइप की चीज़ कोई आती है तो अब तुम्हारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अब तुम उस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, ऑब्लाइज हो गए अब तुम करना ही पड़ेगा अब तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास मार्केट में। सेकंड क्वेश्चन हमारे को दे रखा है कि लेट जेड बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइंग ऑन मॉड जेड इक्वल टू वन। ठीक है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो मॉड जेड जो है वो वन के बराबर है। जो इसने बोला ना कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि लाई कर रहा है, लाई का मतलब क्या होता है कि इस पे है, मतलब मॉड जेड इक्वल टू वन, जैसे मान लो कोई कोई बेड जैसा है और जेड जो है वो उस पर लेटा हुआ है, तो इस टाइप की चीज़ तुम्हें सुनने में तो ऐसी लग रही है ना। एक्चुअल में इसका फिजिकल मतलब पता क्या होता है? मॉड जेड इक्वल टू वन का एक्चुअल मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, मैं इसको वैसे ज्योमेट्री में समझाता हूँ, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, तो वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो पढ़ने नहीं वाले। तो उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो मॉड जेड इक्वल टू वन का मतलब होता है एक सर्कल जिसका रेडियस वन है। ठीक है, एक सर्कल जिसका रेडियस वन है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो तुम थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो कि मॉड जेड इक्वल टू वन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो वो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? वन है ना, वन है ना। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे भी हो सकता है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे वन हो, ऐसे तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं ना। तो वो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसे इन्फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होंगे? वन के डिस्टेंस पे होंगे, और ऑब्वियसली वो एक सर्कल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, और जिसका रेडियस क्या है? वन है। ठीक है, तो जब मैंने बोला z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि लाई कर रहा है सर्कल पे, इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि उसका मॉडुलस ऑटोमेटिकली वन हो गया कि उसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वन है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, पर ये हम लोग डिटेल में समझेंगे आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी के लिए हम बस ये समझें कि यार मॉड z जो है वो वन के बराबर है। फिर से मुझे क्वेश्चन के अंदर tan और आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, तो मैं तुरंत क्या करूंगा? z को क्या मान लूंगा? e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब इसके आगे का सोचते हैं। अब बोला कि यार z जो है ना वो इसके बराबर है वन प्लस आयोटा टैन समथिंग, वन माइनस आयोटा टैन समथिंग। इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ दे रखी है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, मैं इस टाइप की चीज़ करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर, बल्कि पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था 2.5 घंटे वाले लेक्चर के अंदर, उसमें हमने क्या करा था? इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया था। इसको थोड़ी देर के लिए तुम मान लो अल्फा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? वन प्लस आयोटा टैन अल्फा, वन माइनस आयोटा टैन अल्फा। समझ गए क्या करना है? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा वन में साइन बाय कॉस, ये बन जाएगा वन माइनस आयोटा में साइन बाय कॉस। तो ये बन गया सी प्लस आयोटा एस सी, सी माइनस आयोटा एस सी, सी कट गया। ये बन गया सी प्लस आयोटा एस, दैट इज सिंपली ई की बार आयोटा अल्फा। और ये क्या बन गया? सी माइनस आयोटा एस, दैट इज ई की बार माइनस आयोटा अल्फा, दैट इज ई की बार आयोटा में टू अल्फा, टू अल्फा। अब टू अल्फा क्या होगा एक्चुअल में? आर्ग्यूमेंट जेड हो गया, सिंपल सा, टू कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, इस वाले केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो थीटा के बराबर है। बोलो, सही है? दैट मीन्स कि यहाँ क्या बन गया? ई की पर आयोटा में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके बराबर है? थीटा के बराबर है, और ई की पर आयोटा थीटा तो जेड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड, खत्म बात। ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ऐसे प्रूव होता चला गया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको जेड के बराबर प्रूव कर दिया। तो आई होप से फिर से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें चीज़ों में खेलना है, कि वो जो 2.5 घंटे वाला लेक्चर है वही सेम चीज़ पूछ रहेगा वो बार बार, और घुमा घुमा के पूछेगा, है ना, लेटा लेटा के पूछेगा तुमसे है ना, सेम चीज़ पूछेगा वो बार बार, और तुम कहोगे अरे यार अब बस बस कर, बस हो गया, अब कितनी बार पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अपने पास? प्रूव दैट कि tan के अंदर आयोटा लॉन है, ये लॉन लॉगरिथम। ठीक है, लॉन ए माइनस आयोटा भी अपॉन ए प्लस आयोटा भी, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर कि इसका मॉडुलस लेंगे तो बनाएगा।
ठीक है, तो वो बराबर होगा 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये हमें प्रूव करना है कि ऐसा है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, सोच के देखो कैसे होगा। ये याद रखो लॉन क्या होता है, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। पहला हिंट तो तुम समझ ही गए है ना कि यार इसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। पहला तो हिंट यही तुम हो गया। दूसरा हिंट ये हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिंट मेरे हिसाब से होगा, कि लॉन मुझे दे रखा है। लॉन मतलब कि लॉगरिथम बेस के अंदर आ गया ई। ठीक है, तो ये जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे, अगर ई में समथिंग कुछ आ जाए तो ई और ई कट जाएगा और वो समथिंग रह जाएगा, और फिर हम चीज़ें कर लेंगे, क्योंकि फिर आयोटा इंटू आयोटा करके कुछ ना कुछ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में आ रहा है, तो तुम ट्राई करो इसको। तो आई होप सो तुमने ट्राई कर लिया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहली बात तो ये आ गई हमारे दिमाग में कि a माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए प्लस आयोटा बी, इसका मॉडुलस तो 1 होता है। इसका मॉडुलस तो 1 होता है। तो क्या मैं इसको देख के कैसे समझ जाऊँ कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए z मान लिया जाए तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो 1 के बराबर है। और हम दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व्ड है, और क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री है तो मैंने z को क्या मान लिया, e की पावर आयोटा थीटा। दैट मीन्स कि a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस आयोटा बी, ये किसके बराबर हो गया, e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और मैंने ई में क्यों लिया, क्योंकि लॉगरिथम है भाई, तो ई और ई कट जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया tan आयोटा और लॉन, और यहाँ बन गया ई की पावर आयोटा थीटा। सिंपल। अब ये लॉन और ई तो कट गया, सिंपल क्या रह गया, आयोटा थीटा। ठीक है, सिंपल क्या रह गया, आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा इंटू आयोटा कितना हो गया, माइनस थीटा। माइनस थीटा। क्या ये बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई? दैट मीन्स कि tan के अंदर माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें? तो अब क्या करें, एक मिनट रुक जाओ। हमारे पास क्या आ चुका है कि जो हमारा एल है वो बराबर आ गया माइनस tan थीटा के। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड स्टफ लाइक दैट। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि tan के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मैं a और b का क्या कनेक्शन बैठा सकता हूँ tan के साथ, ये सोचो पहले। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ यहाँ पे, a माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू ई प्लस आयोटा थीटा, इसके अंदर अगर मुझे tan बनाना है तो कैसे बनेगा? एक तो मुझे tan वहां से मिल सकता है, यहाँ से ना, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1। जब हम ये लोग जब ये करते हैं तो आंसर क्या आता है, आयोटा tan थीटा बाई 2 आता है ना, शायद इस टाइप से आंसर आता है ना। मुझे ये याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये दे रखा है ना ऊपर, इसे ऊपर भूल जाते हैं, ऊपर से तो कोई मतलब नहीं है। मतलब ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 करते हैं तो ये आता है। नहीं 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 नहीं, शायद पहले ऊपर माइनस करते हैं, जैसे कि साइन बन जाएगा ना ऊपर, 2 आयोटा साइन थीटा बाई बन जाएगा, तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, तब ये आएगा, पक्की बात है। तो अगर मैं यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का कर दूँ तो मेरे पास, सुन लेना, तो इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, इधर तो मेरे पास tan बन जाएगा, और इधर कुछ अपने आप में होता रहेगा। मतलब समझे, मतलब समझे, क्योंकि मेरा यहाँ पर आके एक तरीके से चोक स्लैम हो गया क्वेश्चन के अंदर। एक अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली ये। मेरा जो एल है वो पूरा हट गया, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है माइनस tan थीटा। अब माइनस tan थीटा को मुझे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, आप तिकड़म उसके लिए चल रही है हमारी। तो ई की पावर आयोटा थीटा मुझे दे रखा है, तो मैंने फिर से वही करा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1। आपको बोलेगा ये तुम कैसे कर सकते हो, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई? एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से समझाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। भाई ए माइनस आयोटा बी डिवाइड बाई ए प्लस आयोटा बी, ये बराबर है ई की पावर आयोटा थीटा के, यानी कि ये बराबर है ई की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 1 के। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा में माइनस 1, ई की पावर आयोटा थीटा में प्लस 1। इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी और प्लस में ए प्लस आयोटा बी। तो इधर जो ए और ए कट गया, इधर से माइनस आयोटा बी ये कट गया, तो ये बन गया माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा बी, दैट इज माइनस 2 आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2a, और ये बराबर है ई की पावर आयोटा थी माइनस 1, ये इस चीज़ के, जो कि तुम देख लेना अपने आप ही करके, वही ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 कॉमन ले लेना, तो वो साइन थीटा बाई 2 इस टाइप का बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा tan थीटा बाई 2। आयोटा आयोटा कट गया, टू टू कट गया, यानी कि सिंपल देखा जाए तो आपका जो tan थीटा बाई 2 है वो बराबर है माइनस बी बाय ए के। ऐसे तिकड़मबाजी सोचनी पड़ती है मैथ्स में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि यार माइनस tan थीटा मुझे निकालना है, और मेरे पास है tan थीटा बाई 2, तो मैं tan थीटा को बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ tan थीटा बाई 2 के अंदर। तो वो क्या होता है, वो होता है ये 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया माइनस बी बाई ए, 1 माइनस में ये आपका बन गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये बन गया आपका 2b बाय ए, और ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसने काट दिया इसको, और फिर ये वाला ए ऊपर आ गया।
तो ये हो गया 2ab/a² माइनस b²। एंड यही हमको यहाँ पर जो है प्रूव करना था। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है। थर्ड क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि इसने हमारा 2-4 कंसेप्ट एक बार में लगा डाले, ठीक है। पर यार ये डुएबल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और जेई एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है, जेई मेंस में तो नहीं आएगा, जेई एडवांस में आ सकता है। ओके देन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो यार बहुत ही बचकाना, ये तुम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इस टाइप को पूरी पीएचडी कर डाली थी, समझ गए होगे भाई। x + 1/x अगर 2 cos थीटा के बराबर है, दैट सिंपली इंप्लाइज कि x जो होगा या तो वो e की पावर आयोटा थीटा होगा या फिर वो e की पावर माइनस आयोटा थीटा के बराबर होगा, राइट राइट। तो x की पावर n + 1/x की पावर n अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो वैसे तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। आई होप सो तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो x की पावर n क्या होगा, e की पावर आयोटा n थीटा, प्लस में ये क्या होगा 1 में e की पावर आयोटा में n थीटा, दैट मीन सिंपली e की पावर आयोटा n थीटा प्लस में e की पावर में माइनस आयोटा n थीटा। और ये तो सिंपल क्या बन गया 2 cos n थीटा बाय 2। बोलो। ओ सॉरी, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ तो सिंपल n थीटा ही हो जाएगा, है ना। सिंपल 2 cos n थीटा, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि माइनस ले लो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आंसर अभी भी वही रहने वाला है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 2 cos n थीटा। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है जो यहाँ पर आ गया है एक्चुअल में, मतलब प्रीवियस लेक्चर नहीं, उस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन जो है वो जो उसमें कराना था वो यहाँ पर आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आता तो सभी है। फिफ्थ पे आ जाओ भैया। फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ में बोला गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ यूनिट मॉडुलस। अच्छा जी, दैट सिंपली इम्प्लाइज कि मॉड z जो है वो 1 है, ठीक है। एंड उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो थीटा है, तो इससे ही वैसे तो हिंट मिल रहा है, बाकी तो आप समझ ही गए कि ये हो गया e की पावर आयोटा थीटा। तो इन्होंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस z यानी कि e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस z कॉन्जुगेट यानी कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा। 2013 का क्वेश्चन है जेई में। तो ये क्या बन गया आर्ग्यूमेंट में अगर देखा जाए तो e की पावर आयोटा थीटा बाय 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 cos थीटा बाय 2। अब तुम देख सकते हो ना, तुम थोड़े इंटेलिजेंट हो गए इन सब मामलों में, यहाँ पर भी वही बनने वाला है। तो 2 cos थीटा बाय 2, ये और ये कट गया, तो ये बन गया आपका आर्ग्यूमेंट के अंदर e की पावर आयोटा थीटा, है ना, ये डबल हो जाएगा ना इस वजह से, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया थीटा, सब खत्म बात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइन्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, ठीक है, फिर उल्टा जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो मजा आएगा उसमें। बोला गया फॉर मॉड z-1 जो है वो 1 के बराबर है। इसका क्या मतलब हो गया, तुरंत बताओ मेरे को कि z-1 जो है वो e की पावर आयोटा थीटा के बराबर है। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है भाई, tan दे रखा है, आर्ग्यूमेंट दे रखा है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। ओके, अब बोला क्या है tan के अंदर आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 दैट इज थीटा बाय 2 माइनस 2 आयोटा बाय z, z इज व्हाट e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, ये बराबर है माइनस माइनस आयोटा के। ओके ओके, अच्छा। तो एक बार खुद ट्राई करना चाहोगे तो मज़ा आएगा। एक बार खुद ट्राई कर सकते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ महान नहीं। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इस टाइप की चीज़ करी है, तो इसलिए अब ये तो ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि टफ मैं बोलूँगा, तो वो नहीं है अभी, ठीक है। और tan थीटा बाय 2 निकालना बहुत ही सिंपल काम है, क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ले सकता हूँ, तो मिल जाएगा। देखो ना यहाँ से अगर तुम देखते हो तो तुम्हें इधर क्या मिल जाएगा e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1, जिससे ये तो ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो गया आयोटा tan थीटा बाय 2। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा z-1 और ये लिखा है z-1/1, तो -1 यहाँ आ जाएगा z-1 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा z-2/z जो कि बराबर है आयोटा tan थीटा बाय 2। ओके, तो अच्छा, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो इधर tan थीटा बाई 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट अ सेकेंड, tan थीटा बाई 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ z-2 बाई z आयोटा, ठीक है। माइनस में दे रखा है 2 आयोटा बाय z और बोला गया ये बराबर है माइनस आयोटा के, ठीक है। तो चलो एक एलसीएम ले लेते हैं, तो z आयोटा, तो ये ऊपर तो बन गया z-2 और इसके भी ऊपर क्या बन जाएगा, ये आयोटा ऊपर जाएगा, दैट इज 2 आयोटा का स्क्वायर, तो वो माइनस बनाएगा तो यहाँ बन जाएगा प्लस, विच इज इक्वल टू z बाय z आयोटा की, और ये कट गया,
तो जेड और जेड भी कट गया, तो 1/आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। ओहो हो ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, खत्म बात। 9th क्वेश्चन डन। बढ़िया यार अच्छा लग रहा है, अब तो मज़ा आ रहा है कि कुछ है ही नहीं करने में। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता था इतने सिंपल तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन। पता है इनके अगर तुम बुक्स में सॉल्यूशन देखोगे ना, तुम हंसते हंसते मर जाओगे। ठीक है तो खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है हमारे पास, और देखा है कि ए इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि मॉड ए जो है वो 1 के बराबर है। पहले रुक जाओ, अगर मुझे इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना, तो वो ज़्यादा फायदे में रहोगे ना तुम, अगर बिल्कुल इसी टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाए तो। पहले ये वाला करा दें जिसके ठीक ऊपर दे रखा है कि जेड एक एक्स प्लस आयोटा वाई है। अच्छा वैसे ना मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इस क्वेश्चन को, और इनफैक्ट इसका जो हमने पहले किया था, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ये वाला, अगर मैं इसको अपने सबसे बेसिक पॉइंट से सॉल्व करूँ, मतलब इस वाले से कि यार z-1 का मॉडल जो है 1 के बराबर है। ठीक है, और मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि z-1 इंटू z-1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ मुझे पता है, मैंने बोला था कि ये इससे काम मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यार यहाँ पे tan है ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ इन्वॉल्व करानी पड़ेगी। तब मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया है ना कि हमें ये भी तो पता है ना कि अगर z प्लस जेड कॉन्जुगेट करते हैं तो ये बराबर होता है आपका 2 रियल पार्ट ऑफ z के, इफ़ यू रिमेंबर दैट, है ना, है ना। तो यहाँ से भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो शो अभी देखते हैं, वरना बाद में लगा देंगे कुछ ना कुछ ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं देखता हूँ इसमें z-1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 है मेरे पास। ठीक है, तो मतलब एक बार ट्राई करते हैं अगर ऐसे हो जाए तो z कॉन्जुगेट -1 इक्वल टू 1, फिर ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट -z कॉन्जुगेट प्लस 1 इक्वल टू 1, ये और ये कट गया तो ये 0 हो गया, सिंपल। सो बेसिकली ये हमारा बन रहा है z कॉन्जुगेट इक्वल टू z प्लस जेड कॉन्जुगेट, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको भी यहीं रहने देते हैं। अब अगर मैं, मतलब मैं एज अ चैलेंज ले रहा हूँ इस बात को कि अगर हम करें बिना उसके तो क्या होगा ठीक है, लेट अस सी ये कहाँ तक जा पाएगा। अब उसने मुझसे बोला है tan ऑफ आर्ग्यूमेंट z। ठीक है, tan ऑफ आर्ग्यूमेंट z, तब तक मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। मतलब कि साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट z को थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमें एक और काम यहाँ पे ये कर सकते हैं ना, देखो हमें बताया कि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं पोलर फॉर्म के अंदर, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, आर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपका, अगर मैं इसको जेड मान लूँ तो डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट जेड कुछ नहीं, थीटा है। ठीक है, तो टैन थीटा को बल्कि इनफैक्ट आयोटा टैन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा साइन थीटा, आयोटा मतलब आर आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो भाई। देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका मैंने लिख दिया आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, और आयोटा तो पहले से था यहाँ पर। ठीक है, तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये कुछ नहीं, ये सिंपल आपका इमेजिनरी पार्ट है जेड का। ठीक है, और ये नीचे आपका रियल पार्ट है जेड का, बोलो। और मुझे ये पता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा, और रियल पार्ट क्या होता है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2। तुम देख रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ देख पा रहे हो तुम, ठीक है भाई की पावर देखो तुम। तो 2 और 2 कट गया, 2 और 2 कट गया, आयोटा और आयोटा कट गया, तो ये बन गया जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, राइट। तो कुछ एपिक आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में। इनफैक्ट हम एक और काम क्या कर सकते हैं कि यार जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट तो जेड जेड कॉन्जुगेट के बराबर है, तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड जेड कॉन्जुगेट। अब हम, मुझे ये दिख रहा है कि मेरे को यार ये प्रूफ किसके बराबर करना है, मेरे को प्रूफ करना है कि जेड माइनस टू बाई जेड के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में जेड तो पहले से आ चुका है, बस ये जेड कॉन्जुगेट एक्स्ट्रा है, तो इसको ऊपर फेंक दे रहा हूँ मैं, तो ये बन जाएगा जेड बाय जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय जेड कॉन्जुगेट, दैट इज 1। और नीचे मेरा जेड अब तय हो चुका है, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जेड चाहिए था ये तो मेरे पास आ चुका है, बस मुझे ऊपर ये प्रूफ करना है कि ये जेड माइनस टू के बराबर है। तो उसके लिए मेरे को जेड बाय जेड कॉन्जुगेट चाहिए, तो वो मैं कहाँ से ला सकता हूँ, मेरे पास तो सिर्फ एक यही कंडीशन है, तो जेड बाय जेड कॉन्जुगेट इधर से बन जाएगा, इस वाले से देखो ना। अगर मैं जेड कॉन्जुगेट को उधर ले जाऊँ तो मेरा जेड किसके बराबर हो जाएगा, जेड बाय जेड कॉन्जुगेट,
और प्लस में जेड कॉन्जुगेट बाय जेड कॉन्जुगेट, मैं जेड कॉन्जुगेट को इधर ले गया तो ये बन गया जेड बाय जेड कॉन्जुगेट, और ये जो चीज़ है इसको इधर ले आते हैं भाई, ये क्या सिंपल वन बन गया ये, तो जेड माइनस वन के बराबर है। क्वेश्चन सॉल्व सर, क्वेश्चन हो गया, डन हो गया। देखना ये क्या बन गया, ये बन गया जेड माइनस वन, इसका आंसर कितना आ गया जेड माइनस टू बाय जेड। तो एक तरीके से जो हम लोग अपना नॉर्मल अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, काफ़ी हद तक मैंने उसी से ही प्रूव कर दिया है। इससे बस हमें एक और कंसेप्ट जो नया मिल गया वो ये था कि tan थीटा जो होता है वो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है। हाँ माना कि पोलर फॉर्म हमें बीच में लगानी पड़ गई, पर हमने मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन तो हमने अपने उसी से सॉल्व कर डाला जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है विदाउट यूजिंग यूलर फॉर्म या स्टफ लाइक दैट। तो अगर तुम्हें ये समझ में आया तो मैं कहूँगा तुम एक बार खुद ट्राई करके देखना, ये वाला भी मेरे हिसाब से इसी तरीके से हो जाना चाहिए। तो अब करते हैं हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने इसमें से हटा दिया है। ठीक है, क्यों हटा दिया, क्योंकि उसके अंदर कुछ आगे की कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा था, बेसिकली बायनॉमियल थ्योरम लग रही थी, और वो मैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, उसमें बायनॉमियल थ्योरम लगाऊंगा मैं एक साथ, जैसे कि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, वैसे अभी हम लोग के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोगों को आज टोटल 9 करने थे, मैंने एक हटा दिया है। तो 8 क्वेश्चन अब जो हम लोगों ने आज किए हैं, पर अच्छे लेवल के कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, एक 6th वाला बचा है और एक आपका ये 7th वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से 6th वाला जो है वो एक बार ओलंपियाड में भी रिपीट हो चुका है, तो उसको आखिरी में करेंगे, वो हमारा एक मास्टरपीस क्वेश्चन हो जाएगा। तो 7th क्वेश्चन करते हैं पहले। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कोई बकवास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये भी ओलंपियाड में तो नहीं, पर ये एक अच्छे पेपर में आ चुका है। तो इफ a इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि मॉडुलस a जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट ये जो इक्वेशन है इसका एक प्योरली इमेजिनरी रूट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, जो हमारा टाइप 9 था, टाइप 9 पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस, उसके अंदर हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर पीएचडी टाइप्स कर रखी है, अगर तुम देखो तो, है ना। बिल्कुल, मतलब बहुत ही अच्छे से हमने इस पर जो है बात कर रखी है, काम कर रखा है। तो इस वजह से तुम्हें शायद याद होगा क्या करते हैं हम, इसमें सिंपल ऐसे मान लेते हैं कि लेट्स से इसका एक जो प्योरली इमेजिनरी रूट है, लेट्स से वो अल्फा है। ठीक है, तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ए अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें रूट डाल दिया। अब अल्फा जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी मतलब कि अल्फा का अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो उसके नेगेटिव के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, जो हर बार हम लोग करते हैं, हर क्वेश्चन में हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ए कॉन्जुगेट हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, और फिर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अल्फा कॉन्जुगेट जो है वो एक्चुअल में बराबर है माइनस अल्फा के, दैट मीन्स कि ये क्या बन गया, ए कॉन्जुगेट, और अल्फा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस अल्फा, यानी कि माइनस अल्फा का स्क्वायर, यानी सिंपल अल्फा स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अब जरा तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, और तुम जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये इक्वेशन एक्चुअल में क्या है देखा जाए तो ए कॉन्जुगेट लिखा हुआ है और अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर प्लस में यहाँ पे माइनस वन है, और फिर ये अल्फा लिखा हुआ है, और फिर ये प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखा जाए तो ये एक्चुअल में एक पूरी क्वाड्रेटिक है। क्या देखो ऐसे ए, इसको चलो जेड बोल देते हैं जनरलाइज करने के लिए, तो माइनस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये मेरी पहली क्वाड्रेटिक, और सॉरी ये मेरी पहली क्वाड्रेटिक हो जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको ए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक को एक रूट सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट इज जेड इक्वल्स टू अल्फा। जो अल्फा है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना, यहाँ पर भी अल्फा ने सेटिस्फाई कर दिया और यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर दिया, तो दैट मीन्स अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ दीज टू। अल्फा इन दोनों का कॉमन रूट है। अब कॉमन रूट कैसे निकाला जाता है, दोनों का जो जेड स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है वो सेम कर दो, तो इसको ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको ए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको ए से, अरे यार कॉमन रूट जैसे निकाल देते हैं वही कर रहे हैं जो हम लोगों ने आपका पॉलिनोमियल और थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका जो सब पढ़ा है ना, उसमें जो पढ़ते हैं हम लोग। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो ये और ये टर्म तो कट गया। ठीक है, इसमें अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट माइनस ए प्लस में इक्वल टू जीरो। तो मेरा जो z है उसकी वैल्यू क्या आ गई, a माइनस दिस, और फिर ये नीचे आ जाएगा आपके पास a प्लस ये। ठीक है, तो ये जो आया है ये वो अल्फा है, ये वो अल्फा है। ठीक है ना, ये वो कॉमन रूट है जो हमें चाहिए था, जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक तरीके से ये मिल गया कि a माइनस ए कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय a प्लस ए कॉन्जुगेट, है ना। ये मेरा अल्फा के बराबर है। ओके परफेक्ट, अब हटाते हैं इस चीज़ को। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कॉमन रूट कंडीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को इसके अंदर डाल देते हैं, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, वरना हम एक और काम कर सकते हैं, हमें ये पता है ना कि अल्फा जो है वो एक्चुअल में माइनस अल्फा कॉन्जुगेट के बराबर है ना, क्योंकि वही प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा भाई, ए का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा माइनस में ये ए बन जाएगा सिंपल, डिवाइडेड बाय। अच्छा इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, ये तो वापस वही आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। रुक जाओ, सीधी बात है, कॉमन रूट कंडीशन निकालते हैं। तो अल्फा किसी भी एक में डाल के देख लेते हैं, तो जो हमें
क्वेश्चन में ओरिजिनली दे रखी थी उसमें हम लोग अल्फा वापस डाल देते हैं। तो हमें दे रखा था कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 जो है वो 0 है, तो इसी में अल्फा डाल देते हैं वापस, तो हमें आपकी कॉमन रूट कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ए माइनस ए और आपका इस टाइप से आ जाएगा, सब कुछ ए में आ गया अगर देखा जाए तो, जो कि बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि अब मेरे को एक्स जेड वेड का कोई चक्कर लेने की ज़रूरत है ही नहीं, अब मैं बिल्कुल मज़े में आ गया एकदम, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे मेरे पास आ गया ए इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट इसका होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस ए कॉन्जुगेट प्लस में ए प्लस ए कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना मैंने। ठीक है, गलत हो गया क्या? हाँ, एक मिनट, एलसीएम ही गलत दे गया, तो वेट फ्रीकिंग सेकेंड, क्योंकि इसमें ए प्लस ए कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर होगा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ए माइनस ए कॉन्जुगेट इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट, और इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में सिर्फ आएगा ए प्लस ए कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा और इसको खोल लेते हैं पूरे को, देखते हैं क्या आएगा। तो ए इंटू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में ए कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए कॉन्जुगेट, प्लस में ये क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस ए कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, और प्लस में इधर से क्या आएगा ए स्क्वायर ए कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस में 2 ए कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। तो ये और ये कट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्यूब व्यूब का चक्कर भी पड़ेगा। ओके वेट, ओके, तो एक तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ पहले से। तो मैंने इस पूरे को खोल के यहाँ लिख दिया है, और ये 2 ए कॉन्जुगेट ये भी आ गया, साफ साफ दिख रहा है कि ए कट जाएगा ये, क्योंकि 0 है ना, तो हमने ए को यहाँ से हटा दिया, ये यहाँ से ए हट गया, ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ से भी स्क्वायर हट गया। ठीक है, तब क्या बच गया मेरे पास, अब मेरे पास बच गया एक तो 2 ए बच गया, फिर प्लस में 2 ए कॉन्जुगेट बच गया, ये और ये क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कॉन्जुगेट, मानी कि ये तो ऐसे ही बन गया आपका ए माइनस ए कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 0। इनफैक्ट मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या बन गया 2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हमें पूरा पूरा गेम जो खेलना है वो ए पे खेलना है। ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो गया यहाँ पे पॉलिनोमियल। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे निकालना क्या था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ये इक्वेशन का एक प्योरली इमेजिनरी स्टफ लाइक दैट। मुझे ये दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ ए जो है वो 1 है, वो जो है वो 1 है, 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख, ये क्या है, ये बन गया ए प्लस ए कॉन्जुगेट, और ये बन रहा है यहाँ पर ए माइनस ए कॉन्जुगेट। अगर तुम्हें याद हो तो, अगर लेट्स से मेरा कोई भी जेड है और वो बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता था, अरे 2x के बराबर। ठीक है, और z माइनस जेड कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होता था, बोलो, 2 i के। अरे z एक्चुअल में क्या है, x प्लस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट एक्चुअल में क्या है, x माइनस आयोटा वाई, और उसका भी तुमने नेगेटिव ले लिया, तो x और ये तो खत्म हो गया, और आयोटा वाई माइनस माइनस आयोटा वाई, तो 2 i आ जाता था, यही तो होता था। ठीक है जी, यही तो होता था। लेकिन लेकिन अगर हमने इसमें ऐसा कर भी दिया तो हमको कुछ ज़्यादा कुछ महान तो हो नहीं पाएगा, इन द सेंस कि अगर मैंने इसमें ऐसा डाल दिया तो मुझे मिलेगा क्या, कुछ मतलब अगर एक्स और वाई में तुम खेलते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर तुमने लेट्स से इसमें ऐसा कर दिया, लेट्स से मैंने मान लिया कि मेरा जो ए है वो लेट्स से एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है, और मुझे ये भी दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ ए जो है वो 1 है। ठीक है, तो तुम एक तरीके से ये बोल रहे हो कि ए प्लस ए कॉन्जुगेट, तो ए प्लस ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2x के बराबर, फिर प्लस में ए माइनस ए कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, 2 i के बराबर हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। तो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया 4x प्लस में 4y का स्क्वायर, चलो ये नेगेटिव में मिल गया, ये नेगेटिव में मिल गया। ठीक है, इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि 4, बेसिकली ऐसा हो गया कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि 4 और 4 तो कट गया, और मुझे यहाँ से मॉडुलस a इक्वल टू 1 से मुझे क्या पता है कि x का स्क्वायर जो है वो तो बराबर है वाई स्क्वायर के, और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ तो वो 1 आएगा, क्योंकि मॉडुलस a जो है वो 1 के बराबर है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब वाई स्क्वायर जो वो तो x के बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ये क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा x इक्वल टू में, अगर मैं इसका रूट निकालने पहुंचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं, फालतू क्या टाइम वेस्ट करना है। तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, दैट मीन्स कि बन गया -1 प्लस माइनस √5/2, ये मेरा x आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, तो एक तरीके से तुम ये बोलोगे कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, पहली कौन सी -1 माइनस √5/2, और दूसरी कौन सी √5 -1/2।
अब x जो है वो बराबर है y के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि y का स्क्वायर समझते हो तुम, y और x और y हमेशा रियल नंबर होंगे भाई, क्यों? क्योंकि तुमने x प्लस आयोटा वाई लिया है ना z उसको a को, तो कॉमन सेंस की बात है कि x और y तो रियल नंबर्स हैं। अगर x और y रियल नंबर्स हैं तो y का स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x को हमेशा क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप सो ये वाली बात तुम्हें जो है समझ में आ गई होगी। तो अगर अब ये बात समझ में आ गई, तो अब इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं कि बेसिकली अगर मैं देखूँ तो मुझे ए निकालना था। इफ़ यू रिमेंबर हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ए, और ए एक्चुअल में किसके बराबर था? एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो हमें एक्स की वैल्यू तो मिल गई, एंड दैट इज √5 - 1/2। ठीक है, प्लस में आयोटा। अब मुझे ये वाई निकालना है। अब ये वाई कैसे निकालूँ? ये वाई कैसे निकालूँ? तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू वाई का स्क्वायर है, दैट मीन्स कि y जो है वो बराबर है किसके? √x के। ठीक है, कोई बोलेगा प्लस माइनस का क्या हुआ? प्लस माइनस का क्या हुआ? मैंने कहा वो तुम्हें वहाँ से समझ में आ जाएगा, जो मैंने तुम्हें पूरी एक 5.5 घंटे का लेक्चर लिया था, ठीक है, स्क्वायर रूट और इन सब चीज़ों के ऊपर, तो वही है एक तरीके से। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि एक तरीके से रूट निकालो इसका, √5 - 1/2 प्लस माइनस में, क्योंकि x भी रियल है ना यहाँ पर। तो ठीक है, तो एक तो वैसे यही आंसर हो गया, खत्म बात। एक तो वैसे यही आंसर हो गया कि प्लस माइनस पूरे रूट के अंदर √5 - 1/2। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, हम कहाँ पर थे? हम इस स्टेप के बाद से हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, तो तुम उसको मेथड 2 की तरह ले सकते हो। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पूरा एल्जेब्रिक तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हम करेंगे इसको एक बार आपके उस तरीके से, क्योंकि इसमें काफ़ी रूट फूट वाली चक्कर पड़ गए ना। अगर मैं इसको एक बार यूलर फॉर्म से करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को उस टाइम पर इसलिए नहीं कराया, मैंने कहा चलो यार सही है, दोनों दोनों मेथड शो कर देंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो अगर मैं ये दे रखा है ना कि मॉडुलस ए जो है वो 1 के बराबर है, तो मैंने ये बोल दिया कि ए मेरा ई की पर आयोटा थीटा है, सिंपल, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल। तो अगर अब मैं देखता हूँ, दैट मीन्स तुम ये बोल रहे हो ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो बोल रहे हो, यही तो बोल रहे हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तुम्हारा ए। तो ए प्लस ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा इंटू 2, प्लस में ए माइनस ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 आयोटा साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया 4 कॉस थीटा, और ये बन गया आपका -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका क्या? -4 साइन स्क्वायर को मैं लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी कि फिर से +4 आ गया। तो ये ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा इसमें तो ऑलरेडी नेगेटिव था ना। एक मिनट, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। तो ये बन जाएगा 4 कॉस थीटा, ठीक है, और ये 2, तो ये बन गया -4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो 4 कॉस थीटा को तो हमने ऐसे लिख दिया, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसकी वजह से इक्वेशन क्या बन गई? 4 कॉस -4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 कट गया, 4 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस सी -1 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करी थी वही क्वाड्रेटिक है। तो उस क्वाड्रेटिक के हिसाब से जो मेरा सी है उसके दो आंसर आएंगे। कौन कौन से आपके आंसर आ रहे थे? -1 प्लस माइनस √5/2 बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे अगर मैं देखता हूँ तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि कॉस थीटा जो है उसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक -1 माइनस √5/2, और दूसरी -1 प्लस प्लस को इधर लिख देते हैं सीधे सीधे, तो √5 - 1/2। ठीक है, अब अगर मैं इस वैल्यू को देखता हूँ तो इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। क्या भाई? अगर √5 को तुम देखते हो तो 2 इंटू 2 4 होता है, और 3 इंटू 3 क्या होता है? 9 होता है। तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 2 पॉइंट समथिंग 5 होता होगा। तो √5 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है, और माइनस √5 क्या हो जाएगा? -2 पॉइंट समथिंग, और -1 माइनस √5 क्या हो जाएगा? -2 पॉइंट समथिंग -1, यानी कि -3 पॉइंट समथिंग। एंड -3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 जो है, ये तो आपका -1 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, मतलब समथिंग ऐसा हो जाएगा कुछ -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग। और कॉस थीटा जो होता है वो तो हमेशा क्या होता है? -1 से बड़ा होता है, उससे छोटा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू तो पहले ही घट गई हमारी। ठीक है, तो सिर्फ एक वैल्यू बची, √5 - 1/2। ठीक है, तो बस अब जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ता, पर इस वाले में तुम्हारा कॉस थीटा आ गया। अब अगर तुम देखते हो तो मेरे को ये तो पता नहीं है कि ये कौन सा कॉस होता है जिसका थीटा लेंगे तो √5 - 1/2 आएगा, मेरे को तो आता नहीं है ये। ठीक है, मैं तो भूल चुका।
है ना, अपने को आता ही नहीं कौन सी फिजिबल काय की है ना, तो अपने को कुछ नहीं आता। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सिंपल भाषा में कि मान लेते हैं कि रूट 5 माइनस 1/2 जो है ये कोई फलाना कोई अल्फा होता होगा, उसके लिए ऐसा होता होगा। हमें क्या पता, होता होगा कोई अल्फा। दैट मीन्स कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा हो गया। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बोलो, ठीक है। पर ये अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, याद आ रहा है अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, तो अल्फा को हम ऐसे लिख देंगे, कैसे, देखो कि cos इनवर्स रूट 5 माइनस 1/2। तो ये मैंने अल्फा लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अल्फा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फा एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर तुम cos लोगे तो रूट 5 माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा थीटा का आंसर हो गया, खत्म बात, ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। क्यों, क्योंकि अब मैं ये बोलूंगा कि ए एक्चुअल में क्या है, तो ए एक्चुअल में है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और जहाँ पर थीटा जो है वो ये है, ठीक है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वो बोलेंगे कि ये जो थीटा है ये इसके अंदर डाल के देख लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बस ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया एकदम, कोई इसके आगे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक पेपर था, जैसे अब जैसे हमारा जो जेई है, वो ऐसे तो पूछेगा नहीं, वो ऐसे तो पूछेगा नहीं, तो वो तुम्हें दोनों तरीके से पूछ सकता है। हो सकता है कि वो ये पूछे कि बता रियल पार्ट ऑफ ए क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ ए क्या है, ठीक है। तो तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा कि मतलब, और वो ऑप्शंस में कई बार दे सकता है। तो हो सकता है कि वो ऑप्शन में तुम्हें इस तरीके से पूछ ले, साइन या कॉस में पूछ ले, ठीक है। तो फिर तुम्हें ये वाला आंसर देना पड़ेगा। और अगर उसने सीधे सीधे पूछ लिया तो तुम्हारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1/2, जो हम लोगों ने अभी निकाला था एल्जेब्रिक तरीके से, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा मेथड लगाना है, मेथड 1 या मेथड 2। मैंने तो फिलहाल तुम्हें दोनों ही बता दिए। अब करते हैं 6th क्वेश्चन, जो कि ओलंपियाड में आया हुआ है। तो अब ट्राई करते हैं आपका 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें देखा है z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, और बोला गया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों का मॉडुलस जो है वो 1 है, और z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट का रियल पार्ट 0 है। अच्छा, तो इसको देखते एकदम से लगता है कि यार मॉडुलस z1 0 है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट 0 होगा, यानी कि इसका सिंपल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है ये 1 होगा, है ना, यहाँ से। और इसको देख के क्या लगता है, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट मीन्स कि a प्लस आयोटा b इंटू सी माइनस आयोटा डी, इसका रियल पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट कैसे आएगा, जब मैं a इंटू सी करूंगा और फिर जब मैं आयोटा इंटू आयोटा करूंगा, उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, प्लस बी डी, तो ये भी 0 है। तो ये 3 कंडीशन मेरे को दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये दे रखा है। और पूछा क्या है, पूछा ये है कि क्या कुछ मतलब दो और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए W1 और W2, और उनके मॉडुलस और उनके रियल पार्ट के बारे में पूछा गया है। अब यार ये कैसे होगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या होगा भाई, W1 इंटू W2 कॉन्जुगेट, यानी कि A इंटू बी, फिर C इंटू डी, और वो भी माइनस में, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसका कॉन्जुगेट पूछा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सी डी, क्योंकि W2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, B माइनस आयोटा डी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A इंटू बी आएगा, और C इंटू माइनस डी माइनस सी डी, और आयोटा आयोटा उसकी वजह से माइनस कट जाएगा, तो ए बी प्लस सी डी, ये क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या होगा, और ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये क्या होगा। अब मुझे तो लगता नहीं कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को ऐसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो क्योंकि मुझसे, अब तुम सोच के देखो ना कैसे, ये तो बहुत ही टफ लग रहा है सुनने में, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये सब कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच नंबर 1 थी कि मैं इसको ऐसे करूंगा, और मुझसे नहीं हुआ। तो कभी भी अगर क्वेश्चन एल्जेब्रिकली नहीं होगा, तो अप्रोच नंबर 2 तुम्हें बताइए क्या होती है, क्या होती है अप्रोच नंबर 2, कि इसको आप यूलर फॉर्म से कर लो, ठीक है। अब मुझे देखा है मॉडुलस ऑफ z1 जो है वो 1 है, यानी कि मैं z1 को क्या मान सकता हूँ, बोलो, e की पावर आयोटा में, चलो थीटा 1 बोल देते हैं। फिर सिमिलरली z2 जो है वो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा में थीटा 2, ठीक है। तो मॉडुलस z1 1 हो गया, और आपका मॉडुलस z2 भी क्या हो गया, 1 हो गया। फिर मुझसे बोला गया z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा में थीटा 1 इंटू ई की पावर आयोटा में माइनस थीटा 2, है ना, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ई की पावर आयोटा में थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा। अब इसका रियल पार्ट पूछा है मुझसे, इसका रियल पार्ट, यानी कि इसका रियल पार्ट, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूंगा तो इसका रियल पार्ट क्या होगा भाई, ई की पावर आयोटा में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो रियल पार्ट क्या हो जाता है, कॉस, राइट। सो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और मुझे ये दे रखा है कि ये 0 है, यानी कि कॉस के अंदर थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये 0 के बराबर है। अब कॉस कभी 0 कब होता है, कॉस 0 होता है ऑड पाई बाय 2 के लिए, राइट। सो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो गया, ऑड पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। अब देखते हैं, अब उसने क्या बोला, उसने बोला W1 और W2 क्या है, तो W1 है A प्लस आयोटा C। एक तरीके से अगर मैं देखता हूं तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, B और C को इंटरचेंज कर दिया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। तो उसके लिए मुझे Z1 और Z2 को परफेक्टली डिफाइन करना पड़ेगा। अब भैया यार मेरा Z1 तो E की बराबर थीटा 1 था, यानी कि cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये मेरा Z1 है, और cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 ये मेरा Z2 है।
तो ये हो गया a प्लस आयोटा बी और ये हो गया c प्लस आयोटा डी। तो a एक्चुअल में क्या हो गया cos थीटा वन, b एक्चुअल में क्या हो गया sin थीटा वन, c एक्चुअल में क्या हो गया cos थीटा टू और d एक्चुअल में क्या हो गया sin थीटा टू। तो w1 क्या है, w1 है a प्लस आयोटा c यानी कि cos थीटा वन प्लस में आयोटा cos थीटा टू। तो मतलब जो ये सेकंड अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं एकदम से, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका sin थीटा वन प्लस आयोटा sin थीटा टू, ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें दिख गया होगा कि अगर मैं इसका लेट्स से मैंने इसका मॉडुलस निकाला तो वो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा वन प्लस में cos स्क्वायर थीटा टू। इसका मैं क्या कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें तो एंगल का ही डिफरेंस है। तो मेरे दिमाग में एक और छोटी सी चीज़ आई, क्या आई देखो जरा, थीटा वन माइनस थीटा टू और पाई बाय टू के बराबर है। पाई बाय टू है यार, अगर मैं थीटा टू को थीटा वन के टर्म्स में लिखूंगा तो पाई बाय टू आएगा जिसकी वजह से कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा वन जैसी कोई चीज़ आ सकती है और फिर जब मैं करूंगा तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन एंड दैट इज वन, राइट। तो मजा आ जाएगा, तो हम करने की कोशिश करते हैं। तो cos थीटा टू और साइन थीटा टू दोनों को थीटा वन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो cos थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा टू एक्चुअल में क्या चीज़ है, थीटा टू अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है थीटा वन माइनस ऑड पाई बाय टू, ठीक है। और साइन में भी यही हो रहा है ना, साइन के अंदर क्या हो रहा है थीटा वन माइनस ऑड पाई बाय टू। अब इसको समझना पड़ेगा ज़रा अच्छे से, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ ऑड पाई बाय टू तो ये बड़ी घूमी हुई कहानी है इसकी। क्योंकि अगर देखो पहले तो एक काम करो, पहले तो इसको इस गलती को हटा के यहाँ से ऑड पाई बाय टू को पहले लिखो और थीटा वन को बाद में लिखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू एन प्लस वन पाई बाय टू माइनस थीटा वन और यहाँ पर भी ये कर लेंगे बाद में। पर मेरी बात सुनो, अगर तुमने ऐसा करा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉस के अंदर अगर तुम इंटरचेंज भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि कॉस के अंदर अगर तुम माइनस अल्फा डालते हो तो वो कॉस अल्फा के बराबर होता है। तो अगर मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो वन एंड द सेम थिंग, राइट। अच्छा अब इधर देखो ऑड पाई बाय टू एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये मेरा क्वाड्रेंट है तो ये मेरा ऑड पाई बाय टू होता है इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उसको आता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये ऑड पाई बाय टू है। पर जो ऑड पाई बाय टू है उसमें भी दो टाइप हो गए, या तो ऊपर वाली या तो नीचे वाली, ठीक है। तो अब ये तो बड़ा उल्टा गेम हो गया, क्योंकि अगर मैं थीटा वन को देखता हूँ तो हम लोग जब रिडक्शन फॉर्मूले देखते हैं तो हम हमेशा क्या देखते हैं, इसको एक्यूट मान के चलते हैं। क्यों एक्यूट मानते हैं वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूले वाले लेक्चर में जाके देख लो। तो थीटा वन अगर तुम देखोगे तो माइनस थीटा वन क्या होता है, ये तो इधर ले जाएगा इसको। अगर मैं इधर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे इधर जाना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। और अगर मैं नीचे वाले में हूँ और तब मैं माइनस थीटा वन करता हूँ तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब यह कॉस जो होता है वो फर्स्ट में तो चलो पॉजिटिव होता है पर थर्ड वाले में तो नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे दो केस बन गए, ठीक है, कि अगर मैं ऊपर वाले में था तो आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाय टू की वजह से साइन हो जाएगा यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा साइन थीटा वन। पर अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर खड़ा हूँ तो अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा वन, ठीक है। तो दो केस बन गए, केस नंबर वन, केस नंबर टू। सिमिलरली यहाँ पर भी दो केस बन जाएंगे, यहाँ पर भी दो केस बन जाएंगे। पर वो दो केस बनाने से पहले हम पहले इसमें नेगेटिव कॉमन लेंगे, पर साइन में तो नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो माइनस साइन के अंदर क्या हो जाएगा आपका ऑड पाई बाय टू माइनस थीटा वन, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा, दो केस बनेंगे, क्योंकि साइन जो है उसका भी सेम गेम है भाई, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है पॉजिटिव होता है और थर्ड के अंदर नेगेटिव होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो केस वन क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा माइनस कॉस थीटा वन। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा कॉस थीटा वन, ठीक है। तो आज के टाइम पे हमारे पास दो आंसर्स हैं। पहला जो आ रहा है साइन थीटा टू जो है वो कॉस थीटा वन भी हो सकता है, मतलब प्लस माइनस कॉस थीटा वन हो सकता है, और जो कॉस थीटा टू है वो प्लस माइनस साइन थीटा वन हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं W1 W2 देखता हूँ, W1 W2, तो W1 क्या था, कॉस थीटा वन प्लस में आयोटा साइन सॉरी कॉस थीटा टू, है ना, कॉस थीटा टू, यही तो था कॉस थीटा टू, राइट। अब कॉस जीरो जो है वो बराबर है प्लस माइनस इसके, ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं प्लस माइनस साइन थीटा वन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा टू प्लस माइनस में प्लस आयोटा साइन थीटा टू। अब अगर तुम मॉड डब्ल्यू वन निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया। फिर डब्ल्यू टू का मॉडल्स क्या हो जाएगा, वही सेम लॉजिक से ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब अगर तुम देखोगे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कॉन्जुगेट तो क्या आएगा हमारे पास, और उसका रियल पार्ट मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, इसमें एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर तो साइन थीटा वन ही है, वेरी सॉरी, और यहाँ पर था वो प्लस माइनस कॉस थीटा टू, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो अभी भी वन ही रहेगा ना, तो प्लस माइनस कॉस थीटा वन हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो उस हिसाब से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो इसका रियल पार्ट कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा वन साइन थीटा वन, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस में आपका साइन थीटा वन
कॉस थीटा 1, राइट। तो इसने इसको काट दिया, आंसर कितना आ गया 0। तो 1 1 0 हमारे ऑप्शन नंबर ए बी और सी सही हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब सिर्फ ऑप्शन नंबर सी के लिए मेरे पास एक और तरीका है, ठीक है। ये तरीका वो था जो मुझे स्ट्राइक करा कि मैं ऐसे करूंगा। अब एक मेथड नंबर 2 है जो मैंने एक बुक से देखा था, ओलंपियाड की बुक थी वो, और वो क्वेश्चन ही दूसरा था। उसमें ये रखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, और ए बी प्लस सी डी जो है ये 0 है, ठीक है। ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी हमारा ए सी प्लस बी डी बराबर है 0 के, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था कि ए सी प्लस बी डी इज 0, ए सी प्लस बी डी इक्वल टू 0। तो तुम्हें ये बताना था कि ए बी प्लस सी डी इसकी वैल्यू क्या होगी। ये एक ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और अगर तुम ऊपर वाले को क्वेश्चन को देखोगे तो डिट्टो सेम वही क्वेश्चन है। देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये 0 दे रखा है, और पूछा गया है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 0, मतलब सॉरी ए बी प्लस सी डी की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है, ठीक है। और ये ए बी प्लस सी डी एक्चुअल में कुछ नहीं, सिंपल ये है रियल पार्ट ऑफ दिस वन। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले तो मेथड नंबर 1 से ही कर सकता हूँ, जो जैसे मैंने अभी किया, पर इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो अगर मैं देखता हूँ ए सी प्लस बी डी, जो उस बुक में देखा था मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। उन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और ये बराबर होगा 0 के, क्योंकि जब ए सी प्लस बी डी 0 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 0 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी थी कि ए बी सी डी जो है ये रियल नंबर है, और ये हमें पहले से पता भी है क्योंकि ये आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं Z1 Z2 के। खैर, अब अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी सी और ए सी स्क्वायर डी, फिर प्लस में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए बी स्क्वायर डी, और अगर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा डी स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मुझे ए स्क्वायर, मैं यहाँ से इससे, और ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है, वेट अ फ्रिकिंग सेकंड मैन, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वेरी सॉरी। हम ए बी प्लस सी डी नहीं करके हम लोग ए डी प्लस सी भी करेंगे। उसका एक रीज़न है, मैं तुम्हें शो करता हूँ कैसे। अगर मैंने ए डी प्लस सी भी कर दिया तो यहाँ पर ए स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा। देख, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना क्या होगा। इस वाले से क्या हुआ, अगर मैंने ऐसा करा, ठीक है, ये ओलंपियाड का तरीका है, तो तुम इसको याद कर सकते हो, बेसिकली रट सकते हो टू बी ऑनेस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी डी, फिर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए बी सी स्क्वायर, फिर आएगा ए बी डी का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, फिर ये b और b मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बी स्क्वायर सी डी, राइट। ये तो आएगा बी स्क्वायर सी डी इक्वल टू 0। अगर अब मैं देखता हूँ तो ए बी अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं ए बी कॉमन ले लूँ तो बन गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं सी डी कॉमन ले लूँ तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, और ये किसके बराबर है 0 के। अब ये क्या है 1, ये क्या है 1, तो ये हो गया सी डी प्लस ए बी इक्वल टू 0, एंड हेंस हमारा आंसर आ गया ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 0। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था ना रियल पार्ट वाला, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये एक ओलंपियाड का क्वेश्चन था, तुम इसको एक अलग क्वेश्चन मान सकते हो, पर मैनिपुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को यार, ये है ना, डेफिनेटली कितनी बढ़िया मैनिपुलेशन थी कि हमने एक अलग तरीके से कुछ सोचा और मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक और नोट मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिख जाए कि यार कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर है, तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सोचा जाए जिस जो कि है a प्लस आयोटा बी के बराबर, और इसका मॉडुलस जो है वो 1 है। और फिर मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि फिर z क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा। तो मैं एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन कभी बन सकता है किसी ओलंपियाड में, ISI में, CMI में, या जेई एडवांस में, मेंस में तो नहीं बन पाएगा। ऑलराइट देन, ठीक है। तो हमारा टाइप 14 यहाँ पर कंप्लीट हो गया।